मेरा नाम है मन। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास एक नई वीडियो आ रही है। क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बुक में पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही चैप्टर समझाऊंगा। क्लास 10 की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। तो दोस्तों, पहले अपने देखते हैं कि ए लेटर टू गॉड चैप्टर है कौन सा। तो दोस्तों, ये चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.L. फ्यूंटेंस ने। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस स्टोरी में इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस स्टोरी में दोस्तों एक लेंचो होता है जो कि एक किसान है, और वह अपने खेत में मक्के की खेती करता है और खूब मेहनत से करता है। लेंचो बड़ा ईमानदार आदमी है। वह कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी किसी के साथ छल करता। यह एकदम दयालु है। तो दोस्तों, एक बार वह सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए तो मेरी मक्के की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मक्के की फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए वह सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए। तो वह पूरे दिन नॉर्थ साइड में देख रहा था कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि देखना, आज बारिश होगी। और बारिश होती भी है। तो लेंचो बड़ा खुश हो जाता है। देखता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो सोना है। देखो, ये छोटी वाली बूंदें 5 रुपये, बड़ी वाली बूंदें 10 रुपये। इसमें इस स्टोरी में दोस्तों रुपयों का नहीं है, इसमें पैसे बताए हैं कि ये 5 पैसे, ये 10 पैसे। तो दोस्तों, ये लेंचो बड़ा खुश हो जाता है। फिर एक आंधी आती है, तूफान आता है बर्फ़ के ओलों का, जिसको अपने बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो दोस्तों, हेल स्टॉर्म आता है तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो फिर दोस्तों, लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो वह बड़ा दुखी होता है और वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह गॉड से हेल्प मांगता है। तो वह गॉड को एक लेटर लिखता है, उसमें बताता है अपनी सारी व्यथा। फिर वह लेंचो पोस्ट मास्टर को भी देने चला जाता है। जब दोस्तों पोस्ट मास्टर को लेंचो लेटर देने चला जाता है तो पोस्ट मास्टर पहले तो देखते हैं, फिर खूब हंसते हैं कि यह व्यक्ति गॉड को लेटर लिख रहा है, इसमें बहुत विश्वास है, गॉड पे बहुत बड़ी फेथ है इसकी। तो दोस्तों, पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत हंसता है। फिर वह सोचता है कि मैं लेंचो की हेल्प करूँगा और उसकी जो फेथ है, जो उसकी आस्था है गॉड में, ईश्वर में, वो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह से पोस्ट मास्टर कुछ पैसों का इंतजाम कर पाता है। लेंचो ने पत्र में लिखा था कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे 100 पैसे दीजिए। और पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है, फिर हंसता है, फिर उसको दयालु आ जाती है, उसकी दयालुता आ जाती है। तो फिर जो पोस्ट मास्टर होता है दोस्तों, वो लेंचो को 70 पैसे का लिफाफे में डालकर दे देता है और उसके ऊपर लिखता है गॉड, कि उसको गॉड ने भेजे हैं। तब लेंचो देखता है कि इसमें 70 पैसे हैं, बल्कि उसने मंगाए 100 पैसे थे। तो दोस्तों, पहले वह बहुत क्रोधित होता है और फिर वह एक लेटर और लिखता है गॉड को और कहता है कि इस बार आप मेरे को मेरे बचे हुए 30 पैसे भेज दो। मेरे को पता है कि आपने मेरे लिए 30 पैसे भेजे हैं, बल्कि जो पोस्ट मास्टर है ना, वो बड़े क्रूक आदमी है, बड़े क्रूरता आदमी है, धोखेबाज आदमी है। उन्होंने मेरे 30 पैसे ले लिए हैं। तो अब की बार आप मेरे को डायरेक्ट पैसे भेज देना, पोस्ट मास्टर के थ्रू मत भेजना। तो दोस्तों, यही स्टोरी है। इसमें लेंचो की बड़ी फेथ थी गॉड में, आस्था थी बड़ी। तो दोस्तों, यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें दोस्तों ये पॉइंट है कि अपने को बस ये देखना है, इस स्टोरी में बताया क्या है।
लेंचो एक फार्मर है, वर्क इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, मक्के की खेती करता है, एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, रेनफॉल की उम्मीद रखता है, हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, हेलस्टॉर्म आ जाता है और उसकी क्रॉप को खराब कर देता है, राइट्स ए लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिखता है, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर को पढ़ता है, ही हेल्प्ड लेंचो, फिर वह लेंचो की हेल्प भी करता है। तो दोस्तों इसके मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इसमें पहला वर्ड है पीजेंट, पीजेंट को इसमें कहते हैं किसान। इसका अगर अपने शॉर्ट भाषा में समझें, इजी लैंग्वेज में समझें तो उसको कहते हैं फार्मर। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, जिसको अपने क्रॉप भी बोलते हैं। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, लाइट रेन। हेल स्टोन लिखा है दोस्तों, इसकी जगह हेल स्टॉर्म आएगा, आप देख लेना। हेल स्टॉर्म की जगह ओले, हार्ड बाल्स ऑफ आइस, जो आइस के बाल होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े जो बारिश में आते हैं, उनको कहते हैं ओले। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जो भोजन से मर जाता है। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर। एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो मन ही मन में सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, अच्छा किया, उसको बोलते हैं जमीर। एमिएबल मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली। क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज, चीटर। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये याद कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहली लाइन है, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। सही है, बात समझ में आ गया। हैड ए फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको गॉड में बहुत बड़ी आस्था थी उसकी। हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है किसकी वजह से? हेलस्टॉर्म की वजह से। हेलस्टॉर्म मतलब ओले। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, वह गॉड से हेल्प मांगता है। राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोज, और गॉड को लेटर लिखता है 100 पैसे मांगने के लिए ताकि वह अपनी फैमिली को चला सके। पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि मैं लेंचो की जो ट्रस्ट है, गॉड पर विश्वास है, वो टूटने नहीं देगा। पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पेसोज इन एन एनवेलप, तो पोस्ट मास्टर 70 पैसों का ही इंतजाम कर पाता है और वो एनवेलप में यानी एक लिफाफे में पैक करके लेंचो को दे देता है। लेंचो अगेन राइट्स ए लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक, तो लेंचो दोबारा एक लेटर लिखता है, इसलिए पोस्ट मास्टर को क्रूक कहने के लिए। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप याद रख लोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपकी बुक में ये ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? लेंचो उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स कैसे कहा? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन इसलिए कहा क्योंकि जो वो बारिश की बूंदें थी, वो बारिश की बूंदें नहीं, वो सिक्के थे, नए सिक्के थे। वो इसलिए ऐसे कह रहा था कि उन बारिश की बूंदों से ही उसका अच्छा मुनाफा होगा, इसलिए दोस्तों वह रेन ड्रॉप्स की जगह न्यू कॉइन्स कह रहा था। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, इसमें बताया है दोस्तों कि रेन चेंज किस में होती है, कैसे होती है। तो रेन चेंज एक तूफान आता है और वो हेलस्टॉर्म का होता है, और जब हेलस्टॉर्म लेंचो की सारी फील्ड खराब कर देता है तो व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, लेंचो फील्ड डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये है थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेलस्टॉर्म रुका, जब ओले बरसने रुके तो लेंचो की फीलिंग थी कि वह अपनी फैमिली को कैसे चला पाएगा, और फैमिली को चलाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने एक गॉड को लेटर लिखा पैसे मांगने के लिए, आस्किंग
हिम 100 pesos। अब दोस्तों ओरल कंपेरिजन चेक में पहला क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज होता है एक लेटर फाइंड आउट करने के लिए? तो दोस्तों लेंचो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी बड़ी आस्था थी गॉड पर। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा क्या दिलाता है? कौन सी चीज उसको गुस्सा दिलाती है? जब वो देखता है कि उसने 100 पैसे मंगाए थे परंतु इसमें 70 पैसे आए हैं, तब वह बहुत गुस्सा होता है। अब दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वू डज द लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कि लेंचो की कंप्लीट फेथ किस में थी? लेंचो की कंप्लीट फेथ दोस्तों गॉड में थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही सिग्न द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजे, पैसा क्यों भेजा उसको, और उसने गॉड का साइन क्यों किया? उसने पैसा इसलिए भेजा कि वह लेंचो की ट्रस्ट थी गॉड पे, वो आस्था थी गॉड में, वो टूटने नहीं दे रहा था। और उसने लेटर के ऊपर साइन गॉड का किया क्योंकि लेंचो को लगे कि हाँ बिल शायद गॉड ने ही उनके लिए लेटर भेजे हैं, तो उसने इसीलिए लेटर पर नाम लिखा गॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या दोस्तों लेंचो ने फाइंड किया, प्रयत्न किया कि ये मनी किसने भेजे हैं? नो, इसका आंसर होगा नो। लेंचो ने बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि उसकी बड़ी फेथ थी गॉड में, इसलिए उसको पता था कि ये गॉड ने ही लेटर भेजे हैं, गॉड ने ही लेटर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। अब लेंचो क्या सोचता है कि इसमें कहा है दोस्तों कि लेंचो ने जब वो पैसे कम देखे तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि पोस्ट मास्टर और उसके साथी क्या हैं, क्रुक हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसे ले लिए। तो दोस्तों इसी तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये स्टोरी में क्या बात कहना चाह रहा है। तो दोस्तों इसमें सिंपल है, ये बड़ी सिंपल स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप एकदम इजीली कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता ही है, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। लेंचो वर्क्स इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, लेंचो मक्के की खेती करता था। लेंचो एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, वह क्या कर रहा था कि बारिश की उम्मीद कर रहा था कि कब बारिश होगी। फिर क्या होती है, बारिश होती है और फिर हेल स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, हेल स्ट्रॉम आता है और क्रॉप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वह राइट्स ए लेटर टू गॉड, फिर वह एक लेटर लिखता है गॉड को, आस्क हिम 100 पैसे, 100 पैसे मांगने के लिए वह एक गॉड को लेटर लिखता है। फिर पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, देन ही हेल्प्ड लेंचो। तो दोस्तों यही एक स्टोरी है कि लेंचो एक किसान होता है, मक्के की खेती करता है, उसको उम्मीद होती है कि बारिश होगी, फिर बारिश होती है और हेलस्टॉर्म आता है, ओले बरसते हैं और उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं जैसे नमक की चादर बिछी हो। फिर वह एक गॉड को लेटर लिखता है और पोस्ट मास्टर पढ़ता है और उसकी हेल्प कर देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपनी स्टोरी थी कि लेंचो क्या कहना चाहता है। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।